तो सीन क्या हुआ। मुझे लगा ऊप्स है, थोड़ी बहुत हम जानते ही हैं, बता देंगे इंटरव्यू में, ऐसा कुछ नहीं है। बट जब इंटरव्यूअर ने सामने से क्वेश्चंस पूछे कि वर्चुअल कीवर्ड क्या होता है, इंटरफेसेस के अंदर जो मेथड्स होते हैं उनका एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, इंटरफेसेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में से कौन सा कब यूज़ करोगे, कैसे पता लगेगा, डायनामिक मेथड डिस्पैच क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद लगा कि नहीं यार, अपने को ऊप्स नहीं आता और ऊप्स पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हाय गाइस, दिस इज़ प्रतीक अग्रवाल एंड दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें ऊप्स कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो इंटरव्यूज़ में पूछी जाती हैं, और इंटरव्यूअर कोशिश करता है कि वो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जिससे या तो आप फंस जाओ या फिर आप सोचने पे फोर्स्ड हो जाओ कि यार इसका आंसर क्या होगा, ये तो कुछ ऐसा है जो मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं। बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन इज एन आइडिया, समथिंग विच इज़ नॉट रियल। एब्स्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का एक आइडिया देते हैं आउटसाइड वर्ल्ड को, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हम कुछ नहीं बताते। बेसिकली हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, और दूसरा तरीका होता है हमारे पास यूजिंग इंटरफेसेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं, ये नॉर्मल क्लासेस की तरह ही होती हैं। इनमें डिफरेंस क्या होता है, हम क्लास कीवर्ड से पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड एक पहले लगा देते हैं जिससे कि वो क्लास हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है। अब हमने कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट बना दी, तो क्या उसका मतलब ये है कि उसके अंदर जितने भी मेथड्स होंगे हमारे, वो सारे ज़रूरी हैं कि एब्स्ट्रैक्ट ही हों? द आंसर इज़ नो। हमारी विश है कि हम चाहें तो सिर्फ एक मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाएं या फिर एक से ज़्यादा मेथड्स को एब्स्ट्रैक्ट बनाएं। बट हाँ, ये मैंडेटरी है कि आपके पास कम से कम एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। इसीलिए कभी भी अगर हमसे पूछा जाए कि क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से हम 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं, तो आंसर हमारा होगा, अगर हमारे पास उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में सारे ही मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट हैं, सिर्फ तो ही हमारी वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर रहा है, अदरवाइज नहीं। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड की। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, जिसमें वो फंक्शन या वो मेथड जिसको हम सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं, उसकी डेफिनेशन नहीं लिखते। डिक्लेयर करना मतलब कुछ इस तरह से। अब जब हमने ऐसे एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना के छोड़ दिया, तो जब हमने इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी तो इसका क्या यूज़ है। बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अब हम क्या करेंगे, किसी और क्लास में एक्सटेंड करवाएंगे, ताकि वो वाली क्लास जिसने उसको इनहेरिट किया है वो उसके सारे फंक्शंस, उसके सारे एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस की फंक्शनैलिटी उस क्लास के अंदर, अपनी क्लास के अंदर प्रोवाइड करे। और अगर वो सब क्लास ऐसा नहीं करता, वो उसके सारे एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड नहीं करता, तो ये मैंडेटरी है कि हमें उस सब क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। ये सब करने का नीड क्या है हमको, बेसिकली ये हम तब करते हैं जब हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन हो जो सिमिलर काम परफॉर्म करेगा डिफरेंट क्लासेस के लिए, बस उसकी कुछ फंक्शनैलिटी का पार्ट डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है शेप, और उस क्लास के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है कैलकुलेट एरिया, और हमने कुछ अलग क्लासेस बनाई सर्कल और रेक्टेंगल की। अब हमें पता है कि सर्कल का एरिया हमारे पास पाई आर स्क्वायर है और रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ है। तो हम क्या करेंगे, हम जो शेप क्लास है उसका जो कैलकुलेट एरिया वाला फंक्शन है उसको एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे। बेसिकली सबसे पहले हम उस शेप क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे और जो कैलकुलेट एरिया वाला फंक्शन है उसको एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे। और जब हमारी क्लास सर्कल और क्लास रेक्टेंगल हमारी उस शेप क्लास को इनहेरिट करेगा, तो मैंडेटरी होगा हमारे लिए कि वो जो कैलकुलेट एरिया वाला फंक्शन है उसकी फंक्शनैलिटी हम उस क्लास के अंदर प्रोवाइड करें। इससे हमारे पास श्योरिटी होगी कि अगर कोई क्लास उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रहा है, तो वो उसका फंक्शन तो वो उसकी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा ही करेगा। इसी के जैसा सिमिलर होता है हमारे पास इंटरफेसेस। बेसिकली जावा में हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, जिसको ओवरकम करने के लिए हम इंटरफेसेस यूज़ करते हैं। इंटरफेसेस में क्या होता है हमारे पास, कि हम सेम जैसे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कर रहे थे, हम फंक्शंस लिखते हैं
और उनको सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं, उनकी डेफिनेशन नहीं लिखते, कुछ इस तरह से। इससे क्या होता है कि हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में क्या था, हमारे पास चॉइस था कि हम कोई फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट बनाएं या ना बनाएं, बट इंटरफेसेस में ये हमारे पास कंपलसरी होता है कि जितने भी फंक्शंस हम उस इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट होंगे ही होंगे, उन सब में फंक्शनैलिटीज नहीं होंगी, सारे के सारे सिर्फ डिक्लेयर होके ही उसको ऐसे ही छोड़ा जाएगा। इंटरफेसेस की हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहला ये कि इंटरफेसेस के अंदर जितने भी हमारे पास मेथड्स की डिक्लेरेशन हो रखी है वो सारे के सारे बाय डिफॉल्ट पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल होते हैं। इस वजह से जब भी हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें कि हमें कौन सा यूज करना है इंटरफेसेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में से, तो हम सबसे पहले तो ये चेक कर सकते हैं कि क्या हमें नॉन स्टैटिक और नॉन फाइनल फील्ड्स यूज करने हैं अपनी क्लास के अंदर या फिर अपने कोड के अंदर। दूसरा, अगर हम पब्लिक के अलावा कोई और एक्सेस मॉडिफायर यूज करना चाहते हैं अपनी क्लास के अंदर, तो उस केसेस में हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज कर सकते हैं। थर्ड, हम पता है कि जावा में क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टेड नहीं होता, तो एक बार में हम एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास और दूसरी क्लासेस हैं जो कि आपको इनहेरिट करनी है, जो कि मैंडेटरी हैं आपके कोड में इनहेरिट होने के लिए, उस केस में हम इंटरफेसिस यूज करेंगे ताकि हम जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाली फंक्शनैलिटी है वही सेम काम हम इंटरफेसिस की हेल्प से कंप्लीट कर पाएं और हम दूसरी किसी क्लास को एक्सटेंड करवा पाएं जिसकी हमारे कोड में एक्चुअल नीड है। नाउ द क्वेश्चन अराइज, एक क्लास एक इंटरफेस के साथ किस तरह से लिंक करी जाएगी। बेसिकली जिस तरह से हम एक क्लास से दूसरी क्लास एक्सटेंड करवाते हैं वैसे ही हम एक क्लास से एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। एक क्लास दूसरी क्लास से एक्सटेंड होती है, इंटरफेस क्लासेस के साथ इंप्लीमेंट होता है और इंटरफेसेस इंटरफेसेस के साथ एक्सटेंड होता है। इसी से रिलेटेड एक इंटरव्यू क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं? द आंसर इज नो। हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। हमें पहले किसी क्लास को, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करवाना पड़ेगा, उसके बाद हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ताकि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड्स को यूज कर सकें। जिस तरह से हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं और उनको जब हम एक्सटेंड करवाते हैं अपनी क्लास में, तो जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं उन सबकी फंक्शनैलिटीज हमें उस क्लास के अंदर प्रोवाइड करनी पड़ती है। सिमिलरली जब हम किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करवाते हैं अपनी क्लास में, तो ये हमारे को वार्निंग शो करता है जब तक कि सारे के सारे मेथड्स जो हमने उस इंटरफेस में डिक्लेयर करके रखे हैं उन सबकी फंक्शनैलिटीज हम नहीं प्रोवाइड कर दें। ये एक और डिफरेंस है हमारे पास इंटरफेसेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बीच में। तो अब वर्चुअल फंक्शन और प्योर वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं उस बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। बेसिकली वर्चुअल फंक्शन इज अ फंक्शन विच इज डिफाइंड इन अ पेरेंट क्लास एंड इज रीडिफाइंड इन अ चाइल्ड क्लास। वर्चुअल फंक्शंस वो सारे फंक्शंस होते हैं जो कि हमने पेरेंट क्लास के अंदर एक फंक्शंस बनाए और हमने सेम फंक्शंस विद सेम नेम एंड सेम पैरामीटर्स हमने चाइल्ड क्लास के अंदर बनाए। अगर हमें डिराइव्ड क्लास का वो वर्चुअल फंक्शन कॉल करना है तो हम बेस क्लास का रेफरेंस यूज करके उसको रेफर करवा सकते हैं चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट पे। एक एग्जांपल ये रहा। अब एक फैक्ट की बात जान लेते हैं। इन जावा एवरी नॉन स्टैटिक फंक्शन इज वर्चुअल फंक्शन एक्सेप्ट फॉर प्राइवेट एंड फाइनल फंक्शंस। सेकेंड, इन जावा ऑल इंटरफेसेस आर वर्चुअल बिकॉज जावा में इंटरफेसेस क्लास की फंक्शनैलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो क्लास जब उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा तो वो उसे क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा। अब प्योर वर्चुअल फंक्शन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। In Java, pure virtual function is a function in which we do not provide the definition of a method, just like abstract methods. जैसा कि अभी हमने abstract methods देखे थे कि उसमें हम उनको सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ते हैं, उनकी डेफिनेशन पार्ट हम किसी और क्लास के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं कि वो क्लास उसको प्रोवाइड करेगा। उसी तरह से प्योर वर्चुअल फंक्शंस भी होते हैं। प्योर वर्चुअल फंक्शंस हम बेस क्लास में प्रोवाइड कर सकते हैं और डिराइव्ड क्लास जो होगा वो उसकी फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करेगा जब भी वो उस क्लास को एक्सटेंड करेगा।
इन दी एंड दो पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो हमने वर्चुअल फंक्शंस और प्योर वर्चुअल फंक्शंस के बारे में जाने हैं। सबसे पहला, जावा में हमारे पास एक्सप्लिसिटली एक फंक्शन को वर्चुअल क्रिएट नहीं करना पड़ता हमें, जैसे कि C++ में हम यूजिंग वर्चुअल कीवर्ड करते हैं। कोई भी फंक्शन अगर हमने वो एक बेस क्लास के अंदर लिख रखा है और अगर हमने उसे उसकी डिराइव्ड क्लास में रीडिफाइन किया है तो वो एक वर्चुअल फंक्शन की तरह से एक्ट करेगा। सेकेंड, इन जावा वी कैन यूज द बेस क्लास रेफरेंस to access the reference of the child class. This brings to the end of the video. Please like, share and subscribe अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो। इसके अलावा अगर आपको बाकी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स भी चाहिए तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट्स। ऑल्सो आई नो यार, जॉब्स ढूंढना कितना डिफिकल्ट टास्क होता है, इसीलिए जितनी भी इंटर्नशिप्स या फुल टाइम रोल्स मुझे मिलेंगे आप लोगों के लिए, मैं ट्राई करूँगा कि वो सारे के सारे ओपनिंग्स के लिंक्स जो हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ। So please do not forget to check the description box for the openings और हो सकता है कि आपको आपकी फेवरेट ओपनिंग मिल जाए। थैंक यू एंड बाय बाय।